वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में कक्षा 11वीं का जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है तो गाइस कंप्लीट होने वाला। आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया था और के चैप्टर 2। तो गाइस आप लोग कमेंट आया थी सर जो है हमारे नोट्स कंप्लीट कराइए। तो गाइस आपके नोट्स हमने फिजिक्स के 4 चैप्टर तक करा दिए और आपके इस वीडियो में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होने वाला। चलिए कंप्लीटली फटाफट करा देते हैं। तो गाइस इसी तरह आपको चैप्टर बाई चैप्टर मिलने वाले इसी चैनल के माध्यम से। तो गाइस बिल्कुल सरल भाषा में सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं और गाइस आपको ये भी बता दिया जाता है कि ये क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा या नहीं। तो गाइस इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी इसी वीडियो में बता दिए जाते हैं। तो इस कंप्लीटली सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। चैप्टर 3 का नाम होने वाला है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में अपरिवर्तितता। तो गाइस ये आपका चैप्टर का नाम होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो गाइस सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस यहाँ पर पहला प्रश्न होने वाला आवर्त सारणी क्या है। तो गाइस आवर्त सारणी क्या है, इसमें इसका उत्तर लिखना, आपको हेडिंग डाल देनी है आवर्त सारणी। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह होने वाली है। तो गाइस देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। तो गाइस हमने बता दिया सभी क्वेश्चनों के आंसरों की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर यहाँ तक। तो गाइस आपके कंप्लीटली पूरा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है तत्वों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। तो गाइस इसका आंसर होने वाला तत्वों का वर्गीकरण, हेडिंग डाल देनी है। तो गाइस ये रहा तत्वों का वर्गीकरण, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका तत्वों का वर्गीकरण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला तीसरा, इसमें है तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित नियम लिखना है। तो इस तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित नियम, तो इसी रहा इसका नियम, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका आंसर यहाँ तक होने वाला है। तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें देख लीजिएगा 6 पॉइंट यहाँ पर आपको लिख देना। ठीक है, तो ये आपका संबंधित नियम हो जाता है तत्वों से वर्गीकरण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपका वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको डॉबेनाइरर के त्रिक नियम को उदाहरण सहित समझाना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉबेनाइरर का त्रिक नियम, हेडिंग डाल देनी है फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इस नियम के अनुसार हो जाएगा। तो इस देख लीजिएगा यहाँ पर इस नियम के अनुसार, फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इतने का इस पेज का फटाफट स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आ जाते हैं नीचे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है आपका फटाफट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां में न्यूजीलैंड का अष्टक नियम है और उदाहरण सहित लिखना है। तो चलिए फटाफट न्यूजीलैंड का अष्टक नियम लिखना है और उदाहरण भी देना है। तो इसका कंप्लीटली देख लीजिएगा। हम आपके आंसर नहीं पढ़ते हैं, फटाफट आप आंसरों की स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि जो है कम टाइम में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देनी है न्यूजीलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सन, यहाँ पर फिर हो जाएगा इस नियम के अनुसार। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये फिर यहाँ से यहाँ तक। तो इसी आपका कंप्लीटली हो जाता है ये आपका। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसमें है मेंडलीफ का आवर्त नियम एवं मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर में लिखना मेंडलीफ का आवर्त नियम ये रहा, इस नियम के अनुसार फटाफट देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरह लिखना है। ठीक है, ये यहाँ तक इस नियम के अनुसार हो जाता है। फिर आ जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो यहाँ तक हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त नियम एवं आधुनिक आवर्त सारणी को समझाइए। चलिए जो है आधुनिक आवर्त नियम देख लेते हैं। तो कैसी रहा देख लीजिएगा आधुनिक आवर्त नियम। तो वैसे आपका नियम हो जाता है, इस नियम के अनुसार हो जाएगा। तो इस कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी। तो वैसे यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है आधुनिक आवर्त सारणी। तो वैसे आपका आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां। तो वैसे इसमें है क्वेश्चन मेंडलीफ की आवर्त सारणी या उपयोगिता या विशेषताएं लिखिए। तो इस उत्तर में हो जाएगा आपका मेंडलीफ की आवर्त सारणी या उपयोगिता या विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ये रही आपके पॉइंट में। तो 4 पॉइंट है, तो चारों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, दूसरा तीसरा चौथा। तो आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष लिखना है। तो इसके दोष निम्नलिखित हैं। तो पहला हो जाएगा हाइड्रोजन का स्थान, पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, यहाँ पर 6वां तक फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसके दोष हो जाते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला आधुनिक आवर्त सारणी या
दीर्घ रूप आवर्त सारणी के विशेषताएं एवं दोष लिखना। तो वही इसकी विशेषताएं देख लीजिएगा फटाफट। तो वही पहली, दूसरी, तीसरी, तो वही तीसरा तक स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद चौथा 4 पॉइंट है आपके यहाँ पर है, विशेषताएं हो जाती 4 पॉइंट। फिर इसके बाद है यहाँ पर इसके दोष देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के दोस्त। तो कोई दोस्त यहाँ पर मिस है, तो कोई कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 11वां क्वेश्चन, वर्ग एवं आवर्त क्या है। तो कोई वर्ग एवं आवर्त की परिभाषा लिखना है। तो कोई वर्ग या समूह, तो कोई वर्ग को समूह भी कहते हैं। तो कोई रही वर्ग की आवर्त से, तो कोई वर्ग एवं आवर्त क्या, तो कोई डेफिनेशन रही वर्ग की। इसके बाद है आधुनिक सारणी में, आधुनिक सारणी के अनुसार वर्ग है। तो कोई सी रहा यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, देख लीजिएगा। पहला पॉइंट हो जाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो कोई यहाँ तक आपको लिख देना, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार वर्ग है। तो कोई यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा पूरा पूरा उत्तर। फिर नीचे और है, तो वही यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ तक आपका वर्ग यहाँ तक पूरा कंप्लीट। इसके बाद आ जाता है आवर्त। तो वही आवर्त की डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये रही आवर्त, आपको हेडिंग डाल देनी है। फिर देख लीजिएगा यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। फिर है अति लघु आवर्त, फिर है लघु आवर्त, ठीक है। तो वही पहली हेडिंग इसमें अति लघु हो जाएगी, फिर है लघु आवर्त, फिर हो जाएगा दीर्घ आवर्त, फिर हो जाएगा अति दीर्घ आवर्त। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में होने वाला आपका आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर स्पष्ट करना। चलिए इसमें अंतर निम्नलिखित है। चलिए फटाफट नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। तो इसी रहा आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। तो इस पहला पॉइंट देख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां पॉइंट तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके 6 पॉइंट हमने दिखा दिए, फटाफट लिख लीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो वही आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का अस्थायी नामकरण किस प्रकार करते हैं। तो वही चलिए इसका आंसर देखेंगे। तो वही से रहा इसका आंसर। तो वही से आपको बॉक्स बना लेना है, इसमें अंक लिख देना, नाम और संक्षिप्त नाम। तो वही से यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो जाता है बॉक्स। इसके बाद यहाँ पर नीचे है और, तो वही से यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपका हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकर्ण संबंध क्या है, लिखिए। तो वैसे आपका त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है, विकर्ण संबंध क्या है, ठीक है। तो वैसे आपको विकर्ण संबंध हेडिंग डाल देनी है, इसकी डेफिनेशन इस तरह लिख देनी है, फिर इसका उदाहरण भी देना है। तो वैसे रहा इसका उदाहरण, तो वही देख लीजिएगा, ये रहा उदाहरण। तो वही कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो वही इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण लिखिए। तो वही इसका वर्गीकरण देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्व 4 ब्लॉक में बांटे गए हैं। तो वही पहला ब्लॉक हो जाएगा एस ब्लॉक, दूसरा पी, तीसरा डी और चौथा एफ। तो वही से आपके 4 ब्लॉक हो जाते हैं। तो वही कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर नोट लिख लेना है। तो वही से यहाँ पर देख लीजिए, नोट लिखना है। सभी तत्व 4 प्रकार के होते हैं, अक्रिय गैस, और यहाँ पर देख लीजिए दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, चौथा, तो कोई 4 पॉइंट लिख लेना, ठीक है। तो वही आपके कंप्लीट हो जाती है। नोट लिख लेना अपनी नोटबुक में डाल के। इसके बाद जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एस ब्लॉक के तत्व क्या है, इसके सामान्य गुण एवं विशेषताएं या लक्षण लिखना है। तो वही इसका आंसर देखेंगे, इसमें हो जाएगा एस ब्लॉक के तत्व। तो वैसे रही इसकी डेफिनेशन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर है एस ब्लॉक के तत्व के सामान्य गुण। तो वही देख लीजिएगा, एस ब्लॉक के सामान्य गुण है, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। तो इस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चौथा। तो इस 4 पॉइंट है, फटाफट लिख लीजिएगा सेम इसी तरह। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर है 5वां, 6वां, 7वां। तो इस 7 गुण दिए हुए हैं, तो इस 7 को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं और इसकी विशेषता लिखना है। तो इस एस ब्लॉक के जो तत्व कंप्लीट हो जाती है, वो इसकी विशेषताएं भी बता दी। अब आ जाती है पी ब्लॉक की। तो इस पी ब्लॉक हेडिंग डाल देनी है और ये इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। फिर है पी ब्लॉक की विशेषताएं। तो वही देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, 4 पॉइंट हो जाते हैं। इसके बाद है 5वां और 6वां। तो वही 6 पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डी ब्लॉक की ओर। तो वही इसमें डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इसकी विशेषता लिखना है। तो वही देख लीजिएगा, डी ब्लॉक के तत्व हो जाएंगे यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन कर देनी है। फिर है डी ब्लॉक की विशेषताएँ। तो वही से रही विशेषताएँ, देख लीजिएगा विशेषताएँ, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। इसके बाद है चौथा पॉइंट। तो वही 4 पॉइंट हो जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद आ जाते हैं एफ ब्लॉक की ओर। तो वही 5 पॉइंट है। तो वही यहाँ पर 6, 7, 8 है, यहाँ पर है 8 पॉइंट है। तो वही इनको अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने इस पेज में 4 हैं और इसमें 5वां हो जाता है, 6वां, 7वां, 8वां। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा डी ब्लॉक।
डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस पी डी हो जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा डी ब्लॉक के तत्व का समकरण तत्व कहा जाता है। तो वही क्यों कहा जाता है, तो वही इसका आंसर देख लीजिएगा। ये आपका 2 नंबर में त्रैमासिक परीक्षा में क्वेश्चन आने वाला है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो वही चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कारण इसका ये रहा यहाँ से यहाँ तक। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जाते हैं यहाँ पर है डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा इसे 4 श्रेणी में बांटा गया है। देख लीजिएगा 4 श्रेणी, पहला हो जाएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो वही सी आपकी चलिए यहाँ पर है प्रथम संक्रमण श्रेणी की यहाँ पर डिटेल्स है, इसके बाद है द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, इसके बाद है तृतीय संक्रमण श्रेणी, इसके बाद है चतुर्थ। तो वही से आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला देख लीजिएगा, एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, इसकी विशेषताएं लिखना है। तो वही से एफ ब्लॉक आपको हेडिंग डाल देनी है, इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख देनी है, ठीक है, जैसे लिखी हुई है बिल्कुल सेम इसी तरह। फिर इसमें अभी इसकी विशेषताएँ, एफ ब्लॉक की विशेषताएँ, तो इस पहला हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, तीन विशेषताएँ इस पेज में है। चलिए नेक्स्ट पेज में पाँचवा जो चौथी विशेषता, पाँचवीं और छठवीं, तो वही 6 विशेषताएँ दी हुई हैं। कंप्लीटली इसी तरह सेम लिख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 22वां, एफ ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, तो वही यहाँ पर 2 श्रेणी में बांटा गया है। तो वही आपका क्वेश्चन इतना ही पूछ लेता है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, 2। तो वही 2 नंबर में पूछ लेगा। तो वही आपको लिख देना है लेंथेनाइज श्रेणी और एक्टिनाइज श्रेणी। और इसमें देख लीजिएगा इसकी डिटेल्स भी आपको लिख देनी है। देख लीजिए लेंथेनाइज श्रेणी की डिटेल्स है, इसके बाद है एक्टिनाइड श्रेणी की। इसके बाद चलिए यहाँ तक आपकी एक्टिनाइड श्रेणी की डिटेल्स हो जाती है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। वर्ग जो है 17 के तत्वों को हेलोजन तत्व या हेलोजन परिवार कहा जाता है क्यों, तो वही इसका कारण बताना है। तो वही हेलोजन तत्व आपको परिभाषा जो है हेडिंग डाल देनी है। तो वही हेलोजन का अर्थ होता है लक्षण बनना। तो वही देख लीजिएगा यहाँ से आपको लिख लेना जैसे इसमें लिखा हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो वही आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही है। इसके बाद आ जाता है 24वां आपका परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं। परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक लिखना। तो वैसे आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2 या 3 नंबर में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो वैसे आपका त्रैमासिक परीक्षा में आपका क्वेश्चन ये आने वाला है, तो कोई कंप्लीटली अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसमें देख लीजिए परमाणु त्रिज्या आपको हेडिंग डाल देनी है। तो वैसे यहाँ तक आपका हो जाएगा इस पेज में। चलिए यहाँ पर है नेक्स्ट यहाँ तक है, तो वैसे आपका कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक आपका परमाणु त्रिज्या हो जाती है। फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। तो वही इसमें हो जाएगा परमाणु आकार हो जाएगा। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर यहाँ परमाणु आकार हो जाएगा, फिर नाभिकीय आवेश हो जाएगा, फिर आ जाता है कक्षा की संख्या और परिरक्षण प्रभाव हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वंडर वाल्स एवं संयोजक त्रिज्या क्या है, तो वही इसको समझाना है। चलिए कंप्लीटली इसका आंसर यहाँ से आप स्टार्ट करना लिखना, ठीक है। चलिए अब नीचे यहाँ तक है, फिर यहाँ तक। तो वही इतना लिखने के बाद चलिए यहाँ पर वंडर वाल्स त्रिज्या, तो इस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको चित्ते बना लेना। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न को समझाइए। तो वही आयनिक त्रिज्या और आयन और अक्रिय युग्म प्रभाव और संयोजकता। तो वही चलिए यहाँ पर पहली हेडिंग डाल लेनी है, पहला पॉइंट हो जाता है। इसके बाद यहाँ तक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा संयोजकता हो जाएगी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संयोजकता आपकी यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद आ जाता है आयन, तो वही रहा आयन, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आयन की डेफिनेशन हो जाती है। फिर धनायन, तो वही धनायन की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद ऋणायन, तो वही से ऋणायन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद आ जाते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, तो वही रहा अक्रिय युग्म प्रभाव, तो इस फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट है इसमें तीसरा, तो इसी यहाँ तक आपका अक्रिय युग्म प्रभाव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अथवा यानी ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछ लेता है। तो वही इसका नीचे वाला देखेंगे, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी क्या है, उदाहरण दीजिए। तो वही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आयनन ऊर्जा, आपको हेडिंग डाल देनी है, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। फिर हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक हो जाएगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर है यहाँ से यहाँ तक, तो कोई इसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना होगा। तो कोई यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिएगा।
पहला हो जाएगा नाभ की आवेश, सेम इसी तरह लिख लेना है। वीडियो को रोक रोक के सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना है। परमाणु त्रिज्या या आकार हो जाएगा, फिर हो जाएगा पूर्ण या अर्धपूर्ण कक्षक। तो वैसे यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है, इससे प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। अथवा में भी है तो वही दोनों में से जो है एक दो तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बाधित एंथैल्पी क्या है। तो वही चलिए इसका आंसर देखेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता आपको हेडिंग डाल देनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट पेज पर है। नेक्स्ट पेज पर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कोई आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वो वाला। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता में 4 अंतर। तो कोई इसमें अंतर निम्नलिखित है। तो कोई आपको लिख लेना है इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता में कोई 4 अंतर निम्नलिखित है। तो कोई इसमें देख लीजिएगा आपको बॉक्स में एक तरफ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन बंधुता डाल लेना और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता। तो वही इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा देख लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। 2 पॉइंट देखने के बाद तीसरा चौथा पॉइंट देख लीजिएगा। तो इसी आपका आंसर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता एवं विद्युत ऋणात्मकता में आपको अपरिवर्तिता समझाना। तो इससे चलिए इसका आंसर देखेंगे। इसमें आपको हेडिंग डाल देनी है वर्ग समूह में अपरिवर्तिता। इसमें आपको वर्ग समूह में अपरिवर्तिता। तो वही चलिए इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर है। तो वही यहाँ तक है, देख लीजिए। फिर आ जाता है आवर्त में अपरिवर्तिता। तो वही आपका स्क्रीनशॉट यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नोट डाल के आपको अपनी जो नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो वही यहाँ पर पूरे 11 पॉइंट हैं। तो वही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस फिर यहाँ पर 12, 13, 14 पॉइंट है, पूरे लिख लीजिएगा। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करा देते हैं। तो वही आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। अब सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो वही देख लीजिए पहला है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, कितने 18 हैं। इसके बाद है यहाँ पर है परिवर्तित संयोजकता दर्शाती है कौन, संक्रमण तत्व। तो इस सभी क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद तीसरा आ जाता है, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इससे ये आपके सही विकल्प हैं। 5वां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब छठवां देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो वही रहा छठवां, निम्नलिखित में से किस का आकार बड़ा है, अर्थात किसकी त्रिज्या बड़ी है। तो वही यहाँ पर AL दिया हुआ है, AL+, AL2+, इसके बाद AL3+। तो वही इसका आंसर हो जाएगा A वाला, AL। इसके बाद इन तत्वों में से किसका आयनन विभव सर्वाधिक होगा। तो वही इसमें हो जाएगा F, इसका C ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद है 8वां देख लीजिएगा। इसके बाद है 9, फिर आ जाते हैं रिक्त स्थान। देख लीजिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें देख लीजिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में ... आवर्त एवं 8 वर्ग थे। तो वही इसमें लिख लेना आपको 7, इसमें 2 जगह रिक्त स्थान है, ... आवर्त एवं ... वर्ग थे। तो वही 7 आवर्त थे और 8 वर्ग थे, ठीक है। तो वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दूसरा रिक्त स्थान है तत्वों के गुणों की क्रम से पुनरावृत्ति को तत्व की ... कहते हैं, अपरिवर्तिता कहते हैं। तो वही इसमें लिख देना अपरिवर्तिता। इसके बाद तीसरा है कार्बन की संयोजकता ... होती है, कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद है शून्य समूह की विद्युत ऋणात्मकता, इसमें है ... होती है, कितनी होती है, 0 होती है। तो वही इसमें 0 लिख लीजिएगा। इसके बाद अब आ जाता है नेक्स्ट आपका रिक्त स्थान है उत्कृष्ट गैसों या आक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता ... होती है, कैसी होती है, 0 होती है। तो कोई 0 लिख लीजिएगा, ये आपके हो जाते हैं। इसके बाद जो है इस नोट जो ये नोट्स है हमारे पास, तो वही इसमें महत्वपूर्ण सूत्र लिखे हुए थे। तो वही हमने सोचा आपको भी बता दिए जाएँ। तो वही इन्हें भी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। ये आपके एक जो है केमिस्ट्री में बहुत काम के लिए है। तो वही सभी को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो वही अपनी नोटबुक में तो वही इसमें लिखे हुए थे, तो हमने सोचा आपको भी प्रोवाइड करा दिए जाएँ। तो वही अच्छे तरीके से इसी अध्याय के आगे, इसी चैप्टर के आगे आपका जितना हमने चैप्टर बता दिया पूरा लिख जाए, फिर ये लिख लेना, ठीक है, क्रम से। फिर है महत्वपूर्ण सूत्र है, उनके रासायनिक नाम है, उसके व्यापारिक नाम भी है। तो वही देख लीजिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो के रोक के सभी के जो है आपको नाम लिख लेना है और रासायनिक नाम दिए हुए हैं, सभी दिए हुए हैं। इसी तरह आपको बॉक्स में लिखना है, जैसे लिखे हुए हैं बिल्कुल सेम इसी तरह लिख लेना है। तो वही आपके केमिस्ट्री में बहुत ही काम के लिए है। तो वही इसी तरह आपको लिख लेना है, बिल्कुल जैसे नोटबुक हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह लिख लेना। तो वैसे आपके कम्प्लीटली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब। इसी तरह आपको नेक्स्ट चैप्टर भी मिलने वाला है और 13वीं परीक्षा में पूरी हेल्प की जाएगी। तो वही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।